बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। सबसे पहले तो आपको रमज़ानुल करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि एक और साल हमें नसीब हुआ हम सबको, जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया रोज़ा रख कर उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। और जो 2020 का रमज़ान गया था वो ज़ाहिर अभी तक आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, लेकिन जो हालात थे कोरोना के हवाले से जो हमने फेस किए थे 2020 में, लगभग वही जो है हालात अभी हैं। लेकिन कंपैरेटिवली इस दफ़ा जो तीसरी लहर है बहुत ज़्यादा शदीद होने के बावजूद भी कारोबार जो है ना वो सही तरीके से चल रहा है। जो मैंने पिछले साल देखा था वो शुक्र है कि इस साल हम लोग वो वाले मनाजिर नहीं देख रहे हैं जिससे दिल जो था ना वो बिल्कुल बैठा जा रहा होता था। कराची की रौनकें बिल्कुल हमने ख़त्म होती हुई देखी थी। अल्लाह ताला का करम है कि कराची में फिर भी जो कोरोना के केसेस हैं वो कंपैरेटिवली इस दफ़ा पंजाब के ऊपर और लाहौर पे जो है वो कोरोना का जो ज़ोर है वो ज़्यादा है। इस्लामाबाद वगैरह जो इस तरह के जो शहर हैं उनमें ज़्यादा है। लेकिन अगर हम रमज़ान की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो रमज़ान का शो होता है हर साल वो होता है कि भाई फलों और फ्रूट और सब्ज़ी की कीमत जो है और जो इससे जो रिलेटेड तमाम तर ऐसे आइटम जो आपकी और हमारी अफ्तारी में होते हैं क्या वो सस्ते हैं या नहीं हैं। क्योंकि इस महीने जो है वो हमारा जो दस्तरखान का खर्च होता है, किचन का खर्च होता है वो बढ़ जाता है आम महीनों के हिसाब से। अभी अगर आप देखें तो चूँकि अप्रैल में ये रमज़ान आया है और अप्रैल में रमज़ान आने की वजह से क्योंकि बहुत सारे रमज़ान हमने देखे वो शदीद गर्मी में थे, तो फ्रूट जो होते हैं वो हर सीज़न के लिहाज से अलग अलग होते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो तरबूज भी है, सेब भी है, खरबूजा भी है और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रॉबेरी भी इस दफ़ा जो है वो हमारे दस्तरखान पे सजने वाली है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये स्ट्रॉबेरी जो है वो इतनी मुनासिब कीमत पे दस्तयाब होगी या नहीं होगी, क्या आप और मैं जो है वो अफोर्ड कर सकें। तो अस्सलाम वालेकुम भाई स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो है? 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो। अच्छा, तो ये रमज़ान से पहले तकरीबन एक हफ्ते पहले कितने रुपए में थी? 250 रुपये चलता था, अभी सस्ता हो गया, महंगा नहीं। अच्छा, सस्ता हुआ है, ठीक है। और स्ट्रॉबेरी की इस वक्त जो फसल आई है इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मतलब इसमें आपको कोई गला हुआ बहुत कमी नज़र आएंगे, आपको बड़ा फ्रेश जो है वो इस दफ़ा माल आया है स्ट्रॉबेरी का। माशाल्लाह अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारी ज़मीन को ज़रख़ीज़ रखे। आपने देखा होगा कि इसे 200 रुपये किलो जो है वो इस वक्त स्ट्रॉबेरी जो है वो मिल रही है। 1 किलो स्ट्रॉबेरी जो होती है ना उसमें बहुत सारे जो आपके घर के अफराद जो हैं वो 200 रुपये में अच्छा खासा उनका जो है वो गुजारा हो सकता है। तो शुक्र है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो इस दफ़ा थोड़ी सी सस्ती है। लेकिन जो आपके और हमारे घरों में दफ्तार में फ्रूट चाट में जो सबसे अहम जूस होता है वो क्या होता है? बनाना, यानी कि केला। और केला इस दफ़ा देखते हैं कि कितने रुपए दर्जन, क्योंकि हर दफ़ा केला जो है ना वो उसके जो टेंट्रम होते हैं वो आसमान को छू रहे होते हैं रमज़ान में। इस वक्त आगे चलते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, हाथ में शॉपर, रमज़ान और अभी आए नहीं है, पहले ही रमज़ान आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, महंगाई इतनी कर दी है इन लोगों ने। स्टार्ट में रमज़ान के स्टार्ट में 50 रुपए की चीज़ वो 80 रुपए किलो हो चुकी है। अच्छा, आप देखें रेट लिस्ट भी नहीं आई, उसके बावजूद यानी कि 80 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये आपने कम से कम ये 2 किलो तो मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये 80 रुपए किलो आपने खरीदा है। आपने जब एक हफ्ते पहले रमजान से जब आपने खरीदा था तो कितना में तो ये 40 रुपए 50 रुपए किलो बिक रहा था। अच्छा, 30 रुपए एकदम से कितना बढ़ गए, 30 रुपए रमजान आने से पहले। और अब ये इसका मतलब ये है कि रमजान तो अभी जलवागर हुआ ही है, अभी तो 30 दिन बाकी हैं। 30 दिन बाकी है और आप ये देखें कि मेरा ख्याल है ये 150 रुपए किलो भी बिकेगा। अच्छा, हाँ, अगर यही सूरत हाल रहेगी तो गरीब आवाम तो नहीं खा सकेगी। अच्छा, ये मैंने केला आपसे कहा था कि केला जो है ना वो आपकी और हमारी अफ्तारी में जो फ्रूट चाट बनती है ये बगैर केले के नहीं बन सकती। तो भाई ये केला कितने रुपए दर्जन है? कितने? 100 रुपए? 100 रुपए? अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि 100 रुपए इस वक्त ये दर्जन बिक रहा है। एक हफ्ते पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। माशाल्लाह काफ़ी सारा आप फ्रूट लेके जा रहे हैं, 3 चॉपर भरे हुए हैं, अल्लाह आपके रिस्क में इतना इजाफा और करे। मुझे ये बताएं कि कितने रुपए में आपने खरीदे हैं? कुछ महंगाई का असर लग रहा है फलों में रमजान आने के साथ या नहीं? रमजान शुरू होते हैं महंगाई तो आपको पता है अक्सर बढ़ जाती है कि, और हर जगह ये मसला आएगा कराची में। लेकिन यहाँ देखिएगा थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन यहाँ भी वही हालेगा बना देगा। फिर भी थोड़ा भी स्टार्टिंग है तरह से ये थोड़ा ज़्यादा आसा था रेट और होता है सब मुनासिब कम हो जाए, लेकिन तकरीबन मैक्सिमम मैंने तकरीबन 500-550 के अंदर ले लिया। आप एक हफ्ते पहले जब ये फ्रूट लेके गए थे तो
उस वक्त और अब की कीमतों में फ़र्क आया? जी फ़र्क तो है, फ़र्क तो लाजमी बात है। पहले उसमें तो कम ज़्यादा या कम? नहीं, अभी ज़्यादा है थोड़ा सा। कुछ चीज़ें ज़्यादा है, कुछ थोड़ी सी प्राइस चलेगी मेरे को ठीक है, इस चीज़ में। सही है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये एक दिन का, अगर आपकी, मुझे नहीं मालूम कि फैमिली मेंबर कितने हैं, ये एक वक्त का मैं समझूं या 2 दिन चल जाएगा ये? तकरीबन 2 दिन तकरीबन चल जाता है, मैक्सिमम चला जाता है 2 दिन चल जाता है तकरीबन। यानी कि आपने 500 रुपए में अगर फर्ज करें खरीदा तो 250 रुपए यौमिया आपको पड़ेगा ना? लेकिन अभी मुझे तकरीबन और भी चीज़ें ले दी हैं, लेकिन ये वैसे मैंने तकरीबन 500 का बढ़ गया मुझे। अरे बहुत मुबारक हो आपको, रमज़ान एक दफ़ा फिर से अल्लाह ताला ने हमें एक रमज़ान और दिखाया। अच्छा, ये जो है, मैं हमेशा इस वाले फ्रूट पे कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता ये खरबूजा है, ये गर्मा है, ये सर्दा है, ये क्या है? कुलाची कुलाची। जी, ये अंदर से ये होता है, देखिए हाँ, ये से कलर होती है इसका जी। हाँ, ये मैंने 2 दफ़ा फ्लाइट जब मेरी थी यहाँ से फैसलाबाद की, तो उसमें मैंने ये इस टाइप की मैंने जो था ना वो फ्रूट ये खाया। होता है, ये गर्मा होता है, ये कुलाची होती है, में फर्क होती है। अच्छा अंदर से जो वाइट होते हैं वो गर्मा है, और ये कलर होते हैं वो कुलाची होते हैं अच्छा जी। तो ये मुझे बताएं, ये कुलाची जो है मैंने जो खाया था बड़ा मीठा था ये, तो ये मुझे बताएं कि ये इस वक्त कितने रुपए किलो बिक रहा है? ये तो बोले से पूछिए, इसका मैंने पूछा ही नहीं, वो 100 का 2.5 किलो चल रहा है, मैं पूछा आपने अभी खरीदा नहीं है? जी, आपने भी नहीं? मेरा आगे गर्मा है। अच्छा, आपका भाई कितने रुपए ये कुलाची कितने रुपए किलो है? ये 80 रुपए। पक्का? नया फल है, ये बुदीन वाला है, ये नया फल है, ये कंट्रास्ट है, ये जो है ना ये खरबूजा और गर्मे का इसको क्रॉस कहते हैं, इसको क्रॉस। माल है ये, लेकिन ये नया माल चला है अभी। ये ना खुशक इलाके वाला माल है, रेत वाला इलाके का, इसमें जो है इसका किसी का पैसा दया नहीं होगा। हाँ, ये है मीठा फल। वो जो पहले अब ये शर्तिया मीठा है। हाँ, ये पहले वाला जो कुलाची आ रहा था ना, वो था ये गारो के इलाके का, वो उसमें अभी पानी आया, वो पुराना माल हो गया, वो फीका इस टाइम चल रहा है। ये नया माल है। ये 80 रुपए का किलो है, तो लोग आराम से ले रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा महंगा है 80 रुपए? खुशी से ले जा रहे हैं कि उसका पैसा नहीं जाया हो रहा है। हाँ, वो इस टाइम रोजा तो है नहीं, वो चेक करके ले जा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उसका पैसा जाया नहीं हो रहा, वो बोल रहे हैं बस दे दो बस। ये सही है, क्योंकि पैसा जाया नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, रमजान आते के साथ ही फल महंगा हुआ या नहीं हुआ? ये हमारे मुसलमानों में ये कैफियत है। अंग्रेज कभी अपने त्योहार में महंगा नहीं करते, लेकिन हमारे लोग बेगैरत हैं। ठीक है जनाब, मतलब कि रमजान आते के साथ ही, रमजान के साथ ही जो इस वक्त फलों के रेट हैं हस्बे साबिक फिर से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं कि जिनकी कीमतें कम भी हुई हैं। अभी मैं मज़ीद फ्रूट की इस मार्केट को एक्सप्लोर करूंगी, देखूंगी कि महंगाई कितनी हुई है, नहीं हुई है, कौन कौन से फ्रूट महंगे हुए हैं, कौन कौन से सस्ते हुए, कुछ सब फ्रूट सस्ते भी हुए हैं इसमें, तो वो हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त जो मेरे हाथ में आप फल देख रहे हैं, ये बाखुदा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बिसात नहीं होगी कि वो इसके जो है वो सिर्फ देखने के अलावा इसको जो है अपने दस्तरखान को कभी जो है इससे मुज़य्यन करने की जो है वो सोचे भी, क्योंकि ये बड़ा महंगा फल है, क्योंकि ये पाकिस्तान का फल नहीं है, ये है अनानास यानी कि पाइनएप्पल, और मेरा फेवरेट फल है ये। इसको काटना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है इसकी कीमत को सुनना। ये एक दाना जो है वो 550 रुपये यानी कि तकरीबन 600 रुपये किलो, किलो नहीं बल्कि एक दाना। आप देख लें, ये इसकी जो कुल कीमत है वो तकरीबन 600 के करीब है। ये 550 से 600 रुपये तक जो है ये मिल रहा है। तो ये तो सिर्फ प्रिविलेज तबका जो है ये सिर्फ उन्हीं के ये शौक हो सकते हैं, और इसको काटना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसको काटने के लिए ख़ास महारत की ज़रूरत होती है। मुझे याद आया कि हमारे जो चैनल के CEO हैं एक दफ़ा फुरकान साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जितना काटना हमें मुश्किल लग रहा होता है, युगांडा में इसको बहुत, फिलिपाइन हो गया, युगांडा हो गया, वहाँ पे बहुत ही आराम से इसको जो है, क्योंकि वो ये उन्हीं का फल है, वहाँ पर ये सस्ता हो सकता है। लेकिन मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इस फल को कभी सस्ता होते हुए नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फल वगैरह ले लिया, पपीता लिया आपने यकीनन, और भाभी जी जो है ये तरबूज लिया है, तो मुझे ये बताइए कि रमज़ान में
अभी आपने विजिट किया है पूरी मार्केट का, फल की मार्केट का, कुछ फर्क आया है, फ्लक्चुएशन हुई है कीमतों में? क्या महंगा हो गया है पे। अच्छा, हस्बे साबिक महंगा। जी जी जी। तो मुझे ये बताएं कि ये अगर मैं 1 किलो होगा या तकरीबन 1 किलो है ना, तो 1 किलो तकरीबन कितने में आपको मिला है अभी इस वक्त? अभी ये 120 में चल रहा है। अच्छा, और रमजान से 1 हफ्ते पहले तो मुझे भी याद है कि मैंने इसको 120 है, ये कम था। ये क्या रमजान के आने की खुशी में बजाय इन्होंने कम करने के रेट काफी बढ़ा दिए हैं। अच्छा, तो हमारी तो कोशिश, एक महीना जो होता है ना ये इनके कमाने का होता है, पूरे जो है ना 11 महीने वो पूरा क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए। मुझे ये बताएं कि 150 रुपए आप कह रहे हैं कि जो पीछे है वो 150 रुपए दर्जन केला मिल रहा है? आपके साथ चलता हूँ, आप आइए। 150 रुपए मिल रहा है। 3 दिन पहले मैं अमरूद लेके गया हूँ 70 रुपए किलो, आज वो भी 150 रुपए किलो। इसका मतलब ये है कि फिर से वही वाला सीन हुआ है कि मेरे आते के साथ ही यहाँ पर फलों की कीमत और सब्जी की कीमत जो थी वो गिर गई। मोबाइल की गाड़ी हो तो उसमें बिठाओ, गाड़ी में मतलब जब होता है मजा। खरबूजा 40 आज 60 रुपए किलो था। खरबूजा कल 40 लिया है, आज 60 रुपए। रमजान की बरकत देखें। हमारे यहाँ कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, ना कोई देखने वाला है। मैं कहता हूँ ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, जो प्राइस कंट्रोल से मुताल्लिक जो भी वजारतें हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए, कोई फायदा नहीं। बेफजूल हम इनको सिर्फ पैसे दे रहे हैं, हम सिर्फ पाल रहे हैं उनको, से जा रहे हैं पैसे। तो ऐसे लोगों को तो इनको बल्कि लटकाना चाहिए कि क्या देख रहे हैं वो, इनका कसूर नहीं है। इनको महंगी मिलेगी तो ये महंगा ही देंगे, ये डिमांड और सप्लाई का वो है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो ठेले वाला है, जो यहाँ पे जो फ्रूट बेच रहा है ना, उसका इतना कसूर नहीं होता। हम लोग सारा का सारा मलबा नजला उन पे डाल देते हैं, हालांकि इन बेचारों का कसूर नहीं होता है। जब आपने अपनी कीमतों का आपने जो है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं रखी हुई, आपको पता ही नहीं है कि रमजान, क्या आपको नहीं मालूम होता कि रमजान आ रहा है? 1 महीने पहले ही आप इसकी प्लानिंग कर लें। 1 महीने पहले पता है इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, पहला रोजा है, रोजे से पहले जो है वो मुर्गी की कीमत कहाँ पे पहुंची? 500, और अभी भी 500 से बस अभी जो है 85 रुपए मेरे ख्याल है थोड़े से, अभी भी जो है वो कोई इतनी ज्यादा माकूल कीमत नहीं हो सकी है। चीनी की कीमत कितनी हुई? चीनी का एक अलग ही वो मामला चल रहा है। इसके अलावा आटे की कीमत कहाँ चली गई, घी की कीमत कहाँ चली गई। और अब फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट जो है ये मामला कभी, मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में तो कम से कम इस मामले को कभी जो है वो सही तरीके से हैंडल किया जा सकता है, जब तक कि सही तरीके से इसको जो है मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा इसकी फलों की कीमतों को। आप क्यों नहीं मान लेते इस बात को कि आप नाकाम हो चुके हैं फलों की कीमतों का? अब देखें, ये बंदा जो है ना, ये जो भी यहाँ पे बेचारा बैठा हुआ है फ्रूट का ठेला लगाकर, वो भी कमाने के लिए बैठा हुआ है, और वो जो आपको यहाँ पे लोग वावेला करते हुए नजर आ रहे हैं वो बेचारे सारिफ हैं, दोनों ही आम आदमी। इधर वो जो है वो घाटे का सौदा नहीं कर सकता, और उधर वो जो है वो जाहिर है कि जो कीमत है उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। हाँ, हमें अगर इस मामले को हल करना है तो क्यों नहीं ये बात समझ में आ जाती है गवर्नमेंट को और मुतालिका इदारों को कि आपको जो उसकी जो टिप और टेल इस वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि आपको टिप से शुरू करना पड़ेगा और टेल तक आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये कीमतें जो हैं वो उनमें सुधार आएगा, आवाम भी खुश रहेगी, बेचारे ये ठेले वाले जो हैं इनका भी रोजगार चलता रहेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो पता नहीं आप कब करेंगे। खैर, इस वक्त होमवर्क आपका इस दफ़ा भी जो है वो मुकम्मल नहीं था भाई, सही बात है, मैं आपको बताऊं। और अब मैं ज़रा दिखा रही हूँ आपको ग्रेप फ्रूट, चकोतरा। वैसे ये बहुत ही कम जो है वो लोग इस वक्त रमज़ान में जो है वो इसके साथ जो है वो ज़रा फ्री होंगे इस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी आप फास्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग मेरी तरह डाइट पर हैं, ये समझ लें कि ग्रेप फ्रूट उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है, जिनको अपनी डाइट ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि और ख़ास तौर पे कोरोना से बचने के लिए सिट्रिक, विटामिन सी और इस तरह के जो फ्रूट है उनको ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने माशाल्लाह माल्टे लिए हुए हैं। मैं अच्छा, ये इस दफ़ा ना क्या किया जाए कुछ। तो ये मुझे बताएं, इस दफ़ा रमज़ान वैसे मैंने देखा है कि हर फ्रूट है माशाल्लाह इस वक्त, जो है ऑरेंज भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, तरबूज भी है, खरबूजा भी है, बस आम नहीं है, वो भी मेरे ख्याल है कि शायद आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि फ्रूट तो सब है, आपके जेब में इतने पैसे हैं कि जितनी महंगा ये फ्रूट हो गया है? महंगाई उरूज पर है, बिल्कुल बहुत महंगा है चीज़, फ्रूट बहुत महंगा है, बहुत महंगा फ्रूट है, गरीब के पहुंच से बहुत दूर है। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा क्या किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से और मुतालिका इदारों की, महकमों की जानिब से, कि ये जो बेचारा कमाने वाला है ये भी मतलब मुनासिब इसको मुनाफा हो सके और आप लोगों की जेब पर भी भारी ना पड़े और रमज़ान हमारा सही गुजर जाए? हुकूमत बीच का रास्ता निकाले कोई ना, दोनों के लिए हो जाए, गरीब भी खा ले और बेचने वाले भी कुछ 2 पैसे कमा ले इसमें। ठीक है, सही।
तो इस वक्त जो है इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले साल की तरह इस साल भी, पिछले सालों की तरह इनफैक्ट इस साल भी आपका जो रमज़ान आते के साथ ही फ्रूट है वो हो गया है महंगा। कुछ फ्रूट ऐसे भी हैं जो कि बहुत बहुतात में आई हुई हैं, और जो बहुतात में कोई ऐसा फ्रूट या कोई सब्ज़ी ऐसी मार्केट में आती है तो अमूमन उसके रेट कम हो जाते हैं। लेकिन मजा लेके यहाँ पर मुझे एक दो के अलावा कोई दूसरा जो है वो मुझे कोई मुनासिब उसकी कीमत जो है वो सुनाई दे रही हो, आवाम का कोई शिकवा जो है वो कम हुआ हो। और ये है बड़ी खुशबूदार, मुझे एक तो रोज़ा ऊपर से आपको इतनी खुशबू ज़बरदस्त किस्म की आएगी तो मतलब बहक ही रहेंगे आप। भाई कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। पक्का? पक्का 100 रुपए। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि अभी ये रमज़ान स्टार्ट ही हुआ है तो ये 100 रुपए हैं, एक हफ्ते पहले इसकी कीमत क्या थी? एक हफ्ते पहले 80 रुपए किलो था। अच्छा, शुक्र है मेरे भाई आपने बिल्कुल सच बोला, क्योंकि वाकई में मैं अपनी जो है ना वो मैं खुद अपनी खरीदारी करती हूँ, मुझे भी अंदाजा है, वरना मैं जिससे भी बात कर रही हूँ नहीं बाजी पिछले हफ्ते तो 150 रुपए किलो था, अब तो 100 रुपए किलो हो गया। लेकिन आपने सच बोला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच बोलने का। मुझे ये बताएं कि भाई ये क्या किया जाए ऐसा कि आपको भी सही मुनाफा मिले और ग्राहक भी जो है उसके ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े, क्या करना चाहिए कैसी? और प्राइस लिस्ट तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, प्राइस लिस्ट दफा नहीं क्या आप लोगों को इशू की गई है? जैसे मार्केट का रेट है वहाँ से यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जब वहाँ से महंगा आएगा इधर महंगा बिकेगा, वहाँ से सस्ता आएगा इधर सस्ता बिकेगा। जब हमारा मजदूरी आ जाएगा 10 रुपये मजदूरी आ जाएगा, हमें देना है, हमें क्या करना है। और ये है हमारी मॉनिटरिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप रमज़ान के महीने में दाखिल हो चुके हैं, प्राइस लिस्ट एक जगह भी आपको नज़र नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर रमज़ान की मुबारकबाद के साथ साथ जो है वो एक दूसरा जो मसला होता है, मतलब एक मुबारकबाद के साथ एक छोटा सा मसला वो ये होता है कि फ्रूटों की कीमत जो होती है, यानी कि फ्रूट की कीमत जो होती है वो रमज़ान के पहले रोज़े से जो ऊपर जाती है, एक हफ्ते पहले कुछ और रेट चल रहा होता है और रमज़ान के आगाज़ के साथ ही जो है वो रेट बढ़ जाता है। ये बात दुरुस्त है? आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? एक दिन पहले मैं खरबूजा जो यहाँ 30 रुपए और 40 रुपए लेके गया था, आज 60 रुपए मिल रहा है और तरबूज 80 रुपए पे आ गया है। तो ये हमारी बदनसीबी है कि एक ऐसा महीना आ रहा है कि जो मग़फ़रत का महीना है, जो अल्लाह ताला जिस महीने को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे मुबारक महीना करार दिया है, उसमें हमारे लोग जो हैं ताजर बरादरी जिस तरीके से महंगाई कर रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अल्लाह और उसके रसूल के भी ख़िलाफ़ बात कर काम कर रहे हैं और इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये इससे थोड़ा सा बचें। एक और साहब मुझे जो थे वो यहाँ से कहते हुए जा रहे थे कि देखो ये है पाकिस्तान के जहाँ पर रमज़ान शुरू होते के पाकिस्तान का कसूर, इसमें पाकिस्तान को कसूर ना कहें, जो लोग यहाँ पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनको कसूरवार करें। पाकिस्तान ने तो आपको एक आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत दी है, हाँ, इसको क्यों बुरा करें? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। बेशक, और बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि आपने ऐसे मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। तो पाकिस्तानी जो है और कराची का शहरी जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत तो छोड़ नहीं सकता। ये अलबत्ता एक सवाल अपनी जगह पे कायम है कि हम कब तक प्रोग्राम करते रहेंगे। ज़ाहिर है कि हम वो वाहिद ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है कराची की आवाज़ का कि जिसमें हम लोग जो नज़ला है वो मुकम्मल तौर पे इन बेचारे ठेले वालों पे भी नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें इनकी मजबूरियाँ भी पता हैं। लेकिन आपकी मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो कहाँ है भाई? रमज़ान अचानक तो आते नहीं है, हमें पता होता है 10 साल पहले तक का हमें पता होता है कि 10 साल बाद के भी अगर आप देखेंगे ना तो बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद जो रमज़ान आएगा वो कौन सी डेट में आएगा, कौन से महीने में आएगा। तो ये अचानक तो आता नहीं है, एक महीने पहले कम से कम आपको होमवर्क मुकम्मल कर लेना चाहिए कि ये जो कीमतों का हमेशा से जो एक वावेला होता है कि फ्रूट की कीमत और दीगर जो अशाए ज़रूरिया है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है, इसके लिए होमवर्क करना पड़ता है आपको। मैंने वही वाला फार्मूला आपको बताया कि अगर आपको फलों की कीमत कम करनी है और सबको अगर आपको खुश रखना है तो टिप से टेल तक आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और आप वो नहीं कर रहे हैं। हर साल यही वावेला होता है। तरबूज मेरे सामने है, मेरी कमज़ोरी, और मैं फिर वही वाली बात कहूँगी आपको जो हर साल कहती हूँ कि रमज़ान चूँकि डिहाइड्रेशन का ख़तरा है, गर्मियों में आ रहे हैं, तो आपको अपनी डिहाइड्रेट होने से अपने आप को बचाने के लिए तरबूज का इस्तेमाल लाजमी करें। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त तरबूज की कीमतें जो है ना वो फ़ी किलो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अभी हम लोग प्रोग्राम के आगाज़ यानी रमज़ान का आगाज़ है, तो पहला प्रोग्राम हमने इसी महंगाई के हवाले से किया है। अभी तो देखिए कि अभी तो एक हफ़्ते के बाद इस कीमतों में कैसे और पर लगते हैं।
अल्लाह करे कि हुकूमत जो है वो ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है ना वो एकदम थोड़ा सा जाग जाती है, और लेकिन वो जागती है उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी इस वक्त हमारी नज़र तो कम से कम हर जगह पे ऐसे जहाँ पर फ्रूट बिक रहा है, जहाँ पे ऐसी कोई भी अशिया ज़रूरियात बिक रही हैं, हमारी नज़र तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी होगी। रेट लिस्ट कहीं नज़र नहीं आ रही है, याद रखिएगा। मैं सदर की इस वक्त मार्केट में हूँ, रेट लिस्ट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, और मैं फिर हुकूमत को भी बता रही हूँ, मुतालिका इदारों को भी बता रही हूँ, रेट लिस्ट कहाँ है भाई? कोई चेक करने के लिए रेट लिस्ट ही कोई चेक करने के लिए आ जाए भाई। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। अपने फीडबैक से आगाह करना हमें हरगिज़ मत भूलिएगा, और आज से ठीक आखिरी रमज़ान तक आपका और हमारा साथ रोज़ाना की बुनियाद पर बना रहेगा। आपको कोई भी ऐसी मुश्किल पेश आए रमज़ान में जिसमें आपको लगे कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, या उस मसले को हाईलाइट करना चाहिए, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, ट्रैफिक जैम के हवाले से हो, अशिया ज़रूरिया की महंगाई के हवाले से हो, आपके घरों में अगर पानी नहीं आ रहा है इस रमज़ान मुबारक में, तब भी बिजली, गैस, कोई भी आपका मसला होगा, तो ये 30 दिन आपके और हमारे दरमियान जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इसी वक्त आपके साथ होंगे, आपके मसाइल को हाईलाइट करने के लिए, उनको हल कराने के लिए पूरी कोशिश और पूरी ताकत करेंगे। मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।